जो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से और सोचते हैं कि कई सारे लोग उनसे आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गए, तो एक विचार मेरे मन में आ रहा था, बड़ा रेलिवेंट विचार था, तो सोचा आप लोगों से तुरंत शेयर किया जाए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही वाइएबल सीड है किसी एक पौधे का। वाइएबल सीड मतलब बहुत ही उपजाऊ आपके पास बीज है। अब आप एक चट्टान पर जाते चट्टान में थोड़ा सा छेद करते हो, उस बीज को रख देते हो सकता है थोड़ी सी मिट्टी भी आप उसमें डाल दो और थोड़ा सा पानी दे दो, उसे सींच दो और सोचो कि ये थोड़े टाइम में उगेगा, एक पौधा बनेगा और एक पेड़ बन जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। मैं ये सोच रही थी कि जो लोग बहुत ही पिछड़े इलाकों में रहते हैं, बहुत सारे पिछड़े इलाके ऐसे हैं हमारे देश के अंदर, अर्बन सिटीज़ के अंदर जैसे स्लम्स हैं, ऐसे में अगर कोई बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है या टैलेंटेड युवा है, बहुत ही मेहनती युवा है, लेकिन उसको वो एनवायरनमेंट ही कभी नहीं मिला जिसमें उसका वो टैलेंट जो है वो नर्चर हो सके, तो इसमें किसकी गलती है? अगर ऐसे में वो इंसान अपने टैलेंट को पहचानता है और देखता है कि सेम टैलेंट के साथ कई सारे लोग कितनी आगे बढ़ गए हैं और वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन्फीरियर समझने लगता है, मानने लगता है, अगर आप उनमें से कोई एक हो ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो बीज जिस तरह से चट्टान पर पड़ा था, उग नहीं पाया, कभी पौधा नहीं बन पाया, पेड़ नहीं बन पाया, आप भी उसी तरह से ही हो। आप में वो सारी वायबिलिटी है, सारी शक्ति है, टैलेंट है उगने की, ग्रो करने की और बहुत आगे जाने की, पर आप जब तक उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब अगर उस बीज को एक उपजाऊ ज़मीन पे आपने गाड़ा होता तो समय के अंतराल में वो एक पेड़ बन चुका होता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट, अगर आपके हाथ में है चेंज करना तो चेंज कर देना चाहिए। अगर आपके हाथ में वो बिल्कुल भी नहीं है तो आप कोशिश करो कि धीरे 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 उस एनवायरनमेंट से किस तरह से बाहर निकला जाए जो आपके टैलेंट को, आपकी मेहनत को उगने नहीं दे रहा और उसको नर्चर नहीं होने दे रहा। सोचना, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं स्लम्स में भी और बहुत ही पिछड़े इलाकों में जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं।